डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे आपके कोर्स का। और चैप्टर नंबर 3 में कुछ टॉपिक हम कर चुके थे और आगे हम टॉपिक जो हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं आज। तो सबसे पहले जो है वो हम जो आज पढ़ेंगे उसमें 3 टॉपिक हैं। फर्स्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इन तीनों में क्या डिफरेंस है और क्या डेफिनेशंस हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को आज हम समझते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? सबसे पहले तो it is the angle through which the particle move while revolving in a circle। जब कोई भी बॉडी दायरे में हरकत करता है यानी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है, तो उस सूरत में वो एक एंगल बनाता है। ठीक है, सेंटर में वो एक एंगल बनाता है। अब उस एंगल को ही हम जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन दोबारा देखते हैं। इट इज़ द एंगल, ये वो एंगल है थ्रू विच द पार्टिकल मूव वाइल रिवॉल्विंग इन सर्कल, कि जब जिस्म जो है वो दायरे में हरकत करता है तो उस वक्त जो बनने वाला एंगल है उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है जी, जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि एक बॉडी जो है वो दायरे में इस तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, और पहले इस पोजीशन पे थी और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो एंगल थीटा बनाते हुए इस पॉइंट पे पहुंच गई। अब इन दोनों पॉइंट के दरमियान आप देख सकते हैं कि ये एंगल थीटा बन रहा है। ये एंगल थीटा क्यों बना? क्योंकि उसने दायरे के ऊपर जो है वो एक रास्ता कवर किया, उस वक्त सेंटर के साथ जो है वो एक एंगल बन गया थीटा। इस थीटा एंगल को हम एक्चुअली कहते हैं जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वो एंगल जो दायरे के सेंटर के साथ उस वक्त बनता है जब कोई भी बॉडी जो है वो दायरे में हरकत करती है जी। ये तो हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को याद रखिएगा थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और आपको पता है एंगल को भी थीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये थीटा हो गया। अब इसके यूनिट भी हम देख लेते हैं कि इसके यूनिट कौन कौन से हैं। जो थीटा है उसके यूनिट हमारे पास एक रेडियन है। ठीक है, रेडियन भी इसका यूनिट है एंगल का। उसके बाद डिग्री भी इसका यूनिट है, डिग्री। और उसके अलावा इसका रेवोल्यूशन भी इसका यूनिट है। ठीक है, तो इसके 3 यूनिट हैं हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, रेडियन, डिग्री और रेवोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। हमने सिंपल वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, और वो क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सेम इसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। फ़र्क सिर्फ क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? वहाँ सिंपल डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास। ठीक है जी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो एंगल है, द एंगल थ्रू विच द पार्टिकल मूव वाइल रिवॉल्विंग इन अ सर्कल, कि जब कोई बॉडी दायरे में हरकत करता है तो उस वक्त बनने वाला एंगल जो है उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तब्दीली की शरह है। अच्छा, ये जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक बॉडी जो है वो दायरे में हरकत कर रही थी इस डायरेक्शन में, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसका रेडियस आर था। उसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, क्योंकि एंगुलर जो वेलोसिटी है उसकी एक डायरेक्शन होगी। और वो किस तरह से हम मालूम कर सकते हैं? अपने राइट हैंड रूल के मुताबिक जो है वो अपना राइट हैंड लें और उस राइट हैंड की उंगलियों को जो है वो उस डायरेक्शन में घुमाएं जिस डायरेक्शन में जो है वो बॉडी मूव कर रही है। जब उस डायरेक्शन में हम घुमाएंगे तो जो थंब होगा आपका, थंब वो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो उस सूरत में थंब की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इस तरीके से हम एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं। याद रखिएगा, एंगुलर
वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है ओमेगा का साइन, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि तीर का जो निशान है वो ये चीज़ जाहिर कर रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी। अब इसका फार्मूला याद रखिएगा कि एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके भी हमारे पास 3 यूनिट हैं। जिस तरह से हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के 3 यूनिट पढ़े थे, कौन कौन से जी, रेडियन, डिग्री और रेवोल्यूशन, इसी तरह से जो एंगुलर वेलोसिटी है उसके भी 3 यूनिट होंगे। पहला यूनिट होगा जी हमारे पास रेडियन पर सेकंड, सेम इसी तरीके से हमारे पास होगा डिग्री पर सेकंड, और तीसरा हमारे पास होगा रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो ये हमारे पास 3 यूनिट हैं इसके एंगुलर वेलोसिटी के। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब जब भी लफ्ज़ एवरेज का इस्तेमाल होता है ना, तो ये असल में हम यूँ समझ लें टोटल के मुताबिकत से ही एक लफ्ज़ हमने अखज़ किया हुआ है एवरेज। यानी एक बॉडी मूव करती है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आता है। लेट्स सपोज पहले उसकी एंगुलर वेलोसिटी कुछ और होती है, आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो स्पीड है या एंगुलर वेलोसिटी है वो बढ़ती जाती है, और फिर दोबारा से वो चेंज होकर कम हो जाती है, फिर बढ़ती है, फिर कम होती है। तो इस तरह हम एवरेज वैल्यू लेते हैं। जिस तरह से इंसान की उम्र है, और अब एवरेज वैल्यू उसकी ली जाती है जी 60-65 साल टोटल उम्र हो सकती है, एवरेज देखा जाता है। हालांकि लोग जो है वो इससे ज़्यादा भी जीते हैं, लेकिन ये एवरेज जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उस वक्त जहाँ पे हम टोटल फ़र्क को देख रहे होते हैं। तो अगर आप टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा जी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। It is the angular displacement of a body moving in a circle in given interval of time। किसी मखसूस वक्त के दौरान एंगुलर वेलोसिटी किसी भी बॉडी की या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आ रहा है वक्त के साथ, उसको हम कहेंगे जी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और इसको किस तरह से लिखते हैं, सेम वही फार्मूला है जो आपने ऊपर एंगुलर वेलोसिटी का पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे आप देखें इस ओमेगा के साथ नीचे ए वी ई एवरेज लिख दिया गया, और उसके बाद जो है वो डेल्टा थीटा इसी तरीके से। ठीक है, ये वाला थीटा भी इसी तरीके से, और डेल्टा टी। ये डेल्टा का साइन असल में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि चेंज कितना आ रहा है हमारे पास। ठीक है जी। तो ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट है जी हमारे पास दो मज़ीद कॉन्सेप्ट हैं इसी से रिलेटेड, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है लम्हाती, यानी इट इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत छोटे से वक्त के लिए, बहुत छोटे से वक्फे के दौरान जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है बॉडी के, लेट्स सपोज 0.0001 सेकेंड के दौरान बॉडी के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आया उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। यानी बहुत मुख्तसर वक्त के लिए, बहुत छोटे से वक्फे के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो फ़र्क आता है, जो चेंज आता है, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इट इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है जी। इसको अब लिखते किस तरह, सेम वही फार्मूला है, ओमेगा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन नीचे अब आई एन एस लिख दें क्योंकि इंस्टेंटेनियस है हमारे पास। और जब भी इंस्टेंटेनियस की बात होगी ना तो उसके लिए हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ये याद रखना है आपने। लिमिट क्या अप्लाई करेंगे जी, लिमिट हम अप्लाई करेंगे डेल्टा टी को हम छोटे से छोटा बनाने के लिए अप्रोचेस टू ज़ीरो करेंगे। ठीक है। तो ये बाकी फार्मूला वही है, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, सिर्फ ये लिमिट एक एक्स्ट्रा है इसमें फार्मूले में, और आई एन एस लिखा गया। बाकी वही सेम फार्मूला है जो हमने एवरेज एंगुलर वेलोसिटी में पढ़ा था, अभी आपके सामने ये देखें।
जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी में हमने फार्मूला पढ़ा था ना, सेम वही फार्मूला है, सिर्फ उसकी जगह पे क्या आ गया जी हमारे पास, इंस्टेंटेनियस आ गया, हमारे पास INS आ गया, और लिमिट हमने अप्लाई कर दी डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। बाकी वही फार्मूला, ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर। अब हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था इसी चैप्टर में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। सेम इसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो देखें, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और इसको ये आप देखें ज़रा डायग्राम में कि एक बॉडी मूव कर रही है अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसके जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। जो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन एंगुलर एक्सेलरेशन की भी होगी, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, ये आपने याद रखना है। लेकिन क्योंकि एक्सेलरेशन है तो ये एक्सेलरेशन सिर्फ उसी वक्त पैदा होगा जब आपकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी। यानी अगर कोई बॉडी एक यकसा रफ्तार के साथ, यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो रोटेट करी जा रही है, एंगुलर वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं हो रही, तो उस वक्त जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो सिफर होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन उस वक्त होगा जब आपकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा, और जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होगी बिल्कुल उसी डायरेक्शन में आपका एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। अगर आपकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो, अगर एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है तो उस सूरत में आपके एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगी। कहने का मकसद ये है कि बॉडी अगर रुक रही है, उसके एंगुलर वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो उस सूरत में उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन की सिमत ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी एंगुलर वेलोसिटी के। यानी अगर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है तो उस सूरत में एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन है हमारे पास। इसका फार्मूला होता है जी, अल्फा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू डेल्टा ओमेगा, ये चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन के भी 3 यूनिट हैं हमारे पास, ये आपने याद रखना। और वो कौन कौन से हैं जी, हमने एंगुलर वेलोसिटी के जो यूनिट पढ़े थे वो रेडियन पर सेकंड थे, ठीक है, रेडियन पर सेकंड थे। अब रेडियन पर सेकंड है और नीचे एक टाइम का सेकंड ये भी है। ये जब सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, S-2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसके यूनिट बन जाएंगे हमारे पास रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, और तीसरा यूनिट हमारे पास आएगा रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास 3 इसके यूनिट हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।